किसी भी बेटे के लिए ये सबसे मुश्किल मोमेंट होता है, वो मोमेंट जब उसे पता चलता है कि उसके फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे। दुनित वेलालगे के लाइफ में ये वो मोमेंट था जब अफगानिस्तान के अगेंस्ट मैच के बाद टीम मैनेजर ने उसे ये न्यूज दिया। सनत जयसूर्या उसे कंसोल कर रहे हैं और दुनित वहाँ से निकलकर अपने घर के लिए रवाना हुए। रिपोर्ट्स है कि उसके फादर सुरंगा वेलालगे को मैच के बीच में हार्ट अटैक आया और वो अब नहीं रहे। ये मैच दुनित वेलालगे के लिए अच्छा नहीं गया, जिसमें पहले उससे मोहम्मद नबी का एक कैच ड्रॉप हुआ। उसके बाद लास्ट ओवर में मोहम्मद नबी ने उसके अगेंस्ट 5 छक्के मार के 32 रन स्कोर किया। मैच श्रीलंका जीत गया और वो सुपर 4 के लिए क्वालिफाई भी कर गया। पर दुनित के फादर ये देखने के लिए अब जिंदा नहीं रहे। लेकिन दुनित ने अपने इस छोटे से करियर में ही इतना कुछ अचीव कर लिया है कि उसके फादर जरूर प्राउड फील कर रहे होंगे। मेरे लिए वेलालगे का सबसे पहला मेमोरी था 2023 एशिया कप में, जब इंडिया के अगेंस्ट उसने 5 विकेट लिया। और विकेट्स भी किन बल्लेबाज का, कैप्टन रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या। जब एक नया बॉलर हमारे इन बैट्समैन को आउट करता है और उसी मैच में 42 रन नॉट आउट भी बनाता है, मतलब अपनी टीम की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर के साथ साथ हाईएस्ट स्कोरर भी। भले वो मैच श्रीलंका हार गया, बट ये हमें सर्च करने पर मजबूर कर देता है कि कौन है ये 20 साल का लड़का जिसने इतना तगड़ा परफॉर्मेंस किया। और उससे भी बड़ी बात थी कि जब उसे मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला तो सबसे पहले उसने इंडिया को कांग्रेचुलेट किया। ये नॉर्मल नहीं होता। वो दिन था जब श्रीलंका के लिए एक स्टार पैदा हुआ। लेकिन इस प्लेयर को स्टार बनाने के पीछे किसका हाथ था? उसी के फादर का, जिनका हाथ अब उसके सर से हट चुका है। दुनित नेतमिका वेलालगे का जन्म 9 जनवरी 2003 को श्रीलंका के कोलंबो शहर में हुआ। अब देखो, यहाँ टिपिकल क्रिकेट फैमिली का स्टोरी शुरू होता है। उसके पापा सुरंगा वेलालगे विकेट कीपर बैट्समैन थे जो प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज क्रिकेट टीम के कैप्टन थे। वो भी अच्छा क्रिकेट खेलते थे, बट उनका नेशनल टीम में सिलेक्शन नहीं हो सका। माँ हर्षानी एक हाउस वाइफ है। 2 छोटे भाई, पुलिना जो बैडमिंटन चैंपियन है और चमत जो अभी क्रिकेट खेलता है। साउंड्स फैमिलियर, राइट? क्रिकेट फैमिली, सपोर्टिव पेरेंट्स, टैलेंट जीन्स में है। हमने ये स्क्रिप्ट पहले सुनी है। छोटे उम्र में दुनित को अपने घर में रखे ट्रॉफीज को देख के क्रिकेट में इंटरेस्ट आया। पापा के गाइडेंस में खेला और सेंट सेबेस्टियंस कॉलेज मुरातुवा से अपना क्रिकेट जर्नी की शुरुआत किया। वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद बिगर अपॉर्चुनिटी के लिए कोलंबो के सेंट जोसेफ्स कॉलेज में शिफ्ट हो गया। सेम कॉलेज जहाँ एंजेलो मैथ्यूज, दिमुथ करुणारत्ने, थिसारा परेरा निकले हैं। तुम्हें प्रोबेबली लगता होगा यार सेम ओल्ड स्टोरी है, प्रिविलेज्ड फैमिली, गुड स्कूल, पापा का गाइडेंस, कहाँ है सरप्राइज? तो थोड़ा सब्र करो। देखो, सबको उम्मीद था कि दुनित बस अनदर स्पिनर बनेगा, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, डिसेंट टेक्निक में भी कुछ डोमेस्टिक गेम्स खेलेगा, मे बी कोई आईपीएल टीम्स बेंच स्ट्रेंथ के लिए पिक कर ले, यू नो, टिपिकल ट्रेजेक्टरी। बट 2022 अंडर 19 वर्ल्ड कप में समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ। श्रीलंका ने उसे कैप्टन बनाया। अब कैप्टन बनाना इटसेल्फ अ बिग डील है, बट इसके बाद जो हुआ वो उसने सबका होश उड़ा दिया। टूर्नामेंट में इस लड़के ने सिर्फ लीड नहीं किया, डोमिनेट किया। स्कॉटलैंड के अगेंस्ट 5 विकेट हॉल लिया, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी 5 विकेट हॉल, प्लस जब टीम ट्रबल में थी क्रूशियल 52 रन स्कोर किए। बट रियल शॉकर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट प्लेऑफ्स के सेमीफाइनल में आया। देखो, श्रीलंका ने टॉस हारा, साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका को पहले बैटिंग करने को कहा और टॉप 3 बैट्समैन पावर प्ले में आउट हो गए। टीम डीप ट्रबल में थी, सबको टिपिकल कोलैप्स एक्सपेक्टेड था। बट देन ये 19 साल का लड़का क्रीज पर आया और 113 रन स्कोर किया। वो फर्स्ट श्रीलंकन कैप्टन बना टू स्कोर अ सेंचुरी इन अंडर 19 वर्ल्ड कप हिस्ट्री। टूर्नामेंट खत्म होते होते वो लीडिंग विकेट टेकर था विद 17 डिसमिसल्स और श्रीलंका के लिए हाईएस्ट रन स्कोरर विद 264 रन्स। आईसीसी's मोस्ट वैल्यूएबल टीम में सेलेक्ट हुआ। वाव, राइट? क्लासिकल अंडरडॉग स्टोरी विद अ हैप्पी एंडिंग। बट रुको, यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। असल में यहाँ से रियल स्टोरी शुरू होती है। वी नो कि उस वक्त श्रीलंकन टीम एक ट्रांजिशन फेज में था और श्रीलंका एज अ कंट्री भी एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था। अप्रैल 2022 में अंडर 19 वर्ल्ड कप के कुछ महीने बाद श्रीलंका ने दुनित वेलालगे को सीनियर टीम में कॉल अप किया। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जून 2022 में ओडीआई डेब्यू, पहले मैच में 2 विकेट्स लिए और 5 मैच के सीरीज में 9 विकेट्स लेकर लीडिंग विकेट टेकर बना। टेस्ट डेब्यू जुलाई 2022 में पाकिस्तान के अगेंस्ट सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। मीडिया वाज कॉलिंग हिम द नेक्स्ट बिग थिंग। फैंस ऑलरेडी कंपेयर कर रहे थे रंगना हैरात के साथ। सोशल मीडिया पर हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे थे, वेलालगे वंडर, फ्यूचर ऑफ श्रीलंकन क्रिकेट। बट यहाँ पे पहला रियलिटी चेक आया। देखो यार, सक्सेस के तुरंत बाद प्रेशर आता है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सेट हो जाते हैं। हर मैच में 5 विकेट हॉल एक्सपेक्ट करते हैं लोग, हर इनिंग्स में मैच विनिंग कंट्रीब्यूशन चाहिए। एक क्रिकेट एनालिस्ट ने 2022 में ही वार्न किया था, अर्ली प्रॉमिस लीड्स टू एक्सपेक्टेशंस, वाइल्ड इमेजिनेशन और ब्लाइंड होप एक्सपेक्टेशंस को अनरियलिस्टिक कर देते हैं। और जब इंटरनेशनल क्रिकेट का चैलेंज यंगस्टर पे टोल लेना स्टार्ट करता है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रस्ट्रेशन में बदल जाता है। और एग्जैक्टली यही हुआ। 2023 और 2024 में परफॉर्मेंसेस कंसिस्टेंट नहीं थे।
सम गुड डेज, सम एवरेज डेज। हमने जो इंट्रो में देखा था कि 2023 एशिया कप में इंडिया के अगेंस्ट वो परफॉर्मेंस, उसके पीछे या उसके बाद कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला। लगभग एक साल बाद वापस से इंडिया के ही अगेंस्ट, तुमको याद होगा वो थर्ड ओडीआई जिसमें इंडिया को सीरीज बचाने के लिए मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इंडिया वॉज चेजिंग 249 रन्स। रोहित शर्मा ने अटैकिंग शुरुआत किया, बट वेलालगे ने वंस अगेन इंडियन टीम के टॉप ऑर्डर को बिखेर कर रख दिया। रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव फिर से इंडिया के अगेंस्ट 5 विकेट हॉल, और इस बार वेलालगे के परफॉर्मेंस ने श्रीलंका को मैच जिताया। हम सबको याद ही है गौतम गंभीर का ओडीआईज में पहला असाइनमेंट, और फुल फ्लेजेड इंडियन टीम एक कंपैरेटिवली इनएक्सपीरियंस श्रीलंकन टीम से हार गया, वो भी 27 साल के बाद एक ओडीआई सीरीज में। बट बस यही, बीच बीच में एक आध परफॉर्मेंस दिख जाता था, टिपिकल लर्निंग कर्व ऑफ एनी यंग क्रिकेटर। बट श्रीलंकन क्रिकेट मैनेजमेंट उन्हें डाउट्स होने लगा। डोमेस्टिक क्रिकेट में खेला, लंका T10 टूर्नामेंट में डिसेंट परफॉर्मेंसेस दिए, बट टीम के एक्सपेक्टेशंस को वेलालगे कंसिस्टेंटली मीट नहीं कर पा रहा था। दिसंबर 2024 में श्रीलंका ने न्यूजीलैंड टूर के लिए T20 स्क्वाड अनाउंस किया, पर उस स्क्वाड में दुनित वेलालगे का नाम मिसिंग था। मैं रिपीट करता हूँ, वो लड़का जो सिर्फ 2 साल पहले फ्यूचर ऑफ श्रीलंकन क्रिकेट के रूप में देखा जा रहा था, जो अंडर 19 वर्ल्ड कप स्क्वाड का कैप्टन था, उसे ड्रॉप कर दिया गया, कंप्लीटली एक्सक्लूडेड। सोशल मीडिया पर आउटरीच हुआ, ब्रिंग बैक वेलालगे। फैंस कंफ्यूज थे, एंग्री और डिसअपॉइंटेड थे। कैप्टन चरित असलंका को मीडिया के सामने एक्सप्लेन करना पड़ा, दुनित वाज ड्रॉप्ड क्योंकि हम न्यूजीलैंड कंडीशंस के लिए एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर इंक्लूड करना चाहते थे। इट वाज अ वेरी टफ डिसीजन मेरे लिए, सिलेक्शन कमेटी के लिए और कोच के लिए। बट तुम जानते हो रियल प्रॉब्लम क्या थी। ये सिर्फ टीम कंपोजिशन के बारे में नहीं था, ये श्रीलंकन क्रिकेट की टेंडेंसी के बारे में था। यंग प्लेयर्स को बहुत जल्दी बिल्डअप करना, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करना, और फिर जैसे ही वो नेचुरल स्ट्रगल्स फेस करते हैं उन्हें अबेंडन कर देना। सिकुगे प्रसन्ना, लक्षण संदकन, इन प्लेयर्स का नाम तुमने सुना ही होगा। तो इमेजिन करो उस मोमेंट में दुनित की सिचुएशन, 21 साल का लड़का जस्ट ट्राइंग टू एस्टैब्लिश हिमसेल्फ इन इंटरनेशनल क्रिकेट, और सडनली तुम स्क्वाड से बाहर। जब तुम्हारे टीममेट्स इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तुम डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हो। इसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है, एंड इंडियन क्रिकेट में ऐसे नाम भरे पड़े हैं। और रिसेंटली जो अभी ट्रेंड में है, उन्मुख चंद, वी ऑल नो कि टैलेंटेड क्रिकेटर से अनरियल एक्सपेक्टेशंस रखा जाता है, और अगर वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं तो क्या होता है, सेल्फ डाउट क्रीप करता है। एम आई गुड इनफ? क्या जो भी मैंने कुछ अचीव किया है वो सिर्फ फ्लूक था? विल आई एवर गेट अनदर चांस? बट यहाँ पर दुनित का कैरेक्टर शो हुआ, और उसके फादर भी क्रिकेट बैकग्राउंड से थे, तो उन्हें सेटबैक से डील करने का आइडिया था, एंड ही काइंड ऑफ हेल्प्ड हिम। इंस्टेड ऑफ सल्किंग, इंस्टेड ऑफ गिविंग अप, उसने अपनी एफर्ट्स को और डबल अप कर दिया। लंका T10 टूर्नामेंट में एक्सीलेंट परफॉर्मेंसेस दिए, डोमेस्टिक क्रिकेट में प्रूव करता रहा कि ही बिलोंग्स एट द हाईएस्ट लेवल, और स्लोली कमबैक शुरू हुआ। जुलाई 2025 में उस हार्ट ब्रेकिंग एक्सक्लूजन के सिर्फ 7 महीने बाद श्रीलंका ने बांग्लादेश T20 सीरीज के लिए स्क्वाड अनाउंस किया। दुनित वेलालगे वॉज बैक। एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर्स लाइक दसुन सानाका और चमिका करुणा रत्ने के साथ सेलेक्टर्स रियलाइज कर गए थे कि उन्होंने मिस्टेक की थी। क्वालिटी प्लेयर को लॉन्ग टर्म इग्नोर नहीं कर सकते। बट असली मौका तब आया जब वो एशिया कप 2025 के लिए सेलेक्ट हुआ। प्रीमियर टूर्नामेंट, बिगेस्ट स्टेज, मिलियंस वाचिंग, और श्रीलंका को दुनित की जरूरत थी। ये था लाइक अ फेरी टेल कमबैक। सिर्फ 7 महीने में रिजेक्शन से रिडेम्पशन तक का जर्नी। ये प्रूफ था कि टैलेंट कंबाइंड विथ राइट एटीट्यूड और वर्क एथिक हमेशा तुम्हें कामयाबी देगा। सितंबर में जब एशिया कप स्टार्ट हुआ, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। दुनित वॉज बैक जहां वो बिलोंग करता है, रिप्रेजेंटिंग हिज कंट्री ऑन द बिगेस्ट स्टेज। बट लाइफ, स्पेशली क्रिकेट, कभी इतनी सिंपल नहीं होती। एशिया कप के शुरू के 2 मैचेस में दुनित को चांस नहीं मिला। फिर 18 सितंबर 2025 को श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान का मैच, जो एक मस्ट विन मैच था, उसमें दुनित वेलालगे को टीम में इंक्लूड किया गया। इस बड़े स्टेज पर दुनित के लिए अपना एक रिडेम्पशन स्टोरी लिखने का बड़ा मौका था। बट असल जिंदगी मूवी स्क्रिप्ट्स की तरह नहीं होता। मैच नॉर्मली स्टार्ट हुआ। अफगानिस्तान पहले बैटिंग कर रहा था, श्रीलंका तगड़ा बॉलिंग कर रहा था, एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। 18 ओवर तक अफगानिस्तान ने सिर्फ 120 रन बनाया। इससे पहले एक चीज हुआ था कि वेलालगे से मोहम्मद नबी का एक कैच ड्रॉप हो गया था जब वो 6-7 रन पर थे। फिर 20th ओवर आया। अफगानिस्तान एक रिस्पेक्टेबल टोटल पोस्ट करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। कैप्टन ने बॉल दुनित वेलालगे को दिया, इनिंग्स का आखिरी ओवर। पर इसके बाद जो हुआ वो एक 22 साल के लड़के के लिए बहुत हार्श था। मोहम्मद नबी ने वेलालगे के ओवर में 5 छक्का मारा, 5 कंसेक्यूटिव सिक्सेस, 32 रन्स इन 1 ओवर। रिस्पेक्टेबल टोटल के प्लेटफॉर्म से अफगानिस्तान सडनली 169 की टोटल तक पहुंच गया। दुनित के फिगर्स 1 for 49 इन 4 ओवर्स, उसकी वर्स्ट एवर इंटरनेशनल परफॉर्मेंस। तुम देख सकते थे कि वो डिवास्टेटेड था। बट यहाँ तक स्टिल नॉर्मल क्रिकेट स्टोरी है। ग्राउंड पर एक बुरा दिन, ये सबके साथ होता है। प्लेयर्स कमबैक कर लेते हैं, लेकिन
इसके बाद जो हुआ उसने सबको शॉक कर दिया। जब दुनित फील्ड पर अपनी वर्स्ट प्रोफेशनल मूवमेंट प्रोसेस कर रहा था, 2000 किलोमीटर दूर कोलंबो में उसके पापा सुरंगा वेलालगे टीवी पर मैच देख रहे थे। वही पापा जिन्होंने उसे क्रिकेट खेलने के लिए इंस्पायर किया था, वही पापा जो उसके बिगेस्ट सपोर्टर थे थ्रू अंडर 19 वर्ल्ड कप, इंटरनेशनल डेब्यू, सेटबैक्स, एक्सक्लूजन और कमबैक। लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि वो फाइनल ओवर कैन बी द रीजन ऑफ हिज हार्ट अटैक, पर हम लोग इसे कंफर्म नहीं कर सकते और जस्ट लाइक दैट वो चले गए। बट सबसे मुश्किल बात ये लगता है कि दुनित को ये बात मैच खत्म होने के बाद पता चला। सेकंड इनिंग्स शुरू हुआ, श्रीलंका ने टारगेट चेस किया, 6 विकेट से जीता। कुशल मेंडिस ने 74 नॉट आउट स्कोर किया। श्रीलंका सुपर 4 में क्वालिफाई कर चुका था। वेलालगे को टीम के जीतने की खुशी तो थी, पर इन सब के थ्रू वो स्टिल अपनी बॉलिंग परफॉर्मेंस प्रोसेस कर रहा था, कंप्लीटली अनअवेयर कि उसकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो चुकी थी। कोच सनत जयसूर्या और टीम मैनेजर दुनित के पास आए। इमेजिन करो वो मोमेंट, तुमने अभी अपना वर्स्ट प्रोफेशनल डे देखा है, ऑलरेडी तुम अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के वजह से लो फील कर रहे हो, और फिर तुम्हारा कोच तुम्हारे पास आता है एक ऐसी लुक के साथ जो तुमने कभी नहीं देखा। दुनित, घर पे मेडिकल इमरजेंसी हुई है। स्लोली जेंटली उन्होंने न्यूज ब्रेक की, तुम्हारे पापा पास अवे हो गए हैं, हार्ट अटैक व्हाइल वाचिंग यू प्ले। जो वीडियो उस मोमेंट से इमर्ज हुआ है वो किसी को भी हॉन्ट करेगा। सनत जयसूर्या खुद इमोशनल इंसान है, अपना आर्म दुनित के शोल्डर पर रखते हुए। दुनित वॉज हार्ट ब्रोकन। मोहम्मद नबी जिन्होंने वेलालगे को 5 छक्के मारा था, वो ये न्यूज सुनकर शॉक रह गए। वो बस यही कह सके, स्टे स्ट्रॉन्ग ब्रदर, रियल लाइफ इज मेसियर। रियल लाइफ इज के 22 साल का लड़का जो अभी क्रिकेट शुरू कर रहा है, वो इतना बड़ा सेटबैक से गुजरता है। दुनित वेलालगे की स्टोरी फिनिश नहीं हुई है, इनफैक्ट ये अभी स्टार्ट हुई है, क्योंकि अब हर बार जब वो फील्ड पर स्टेप करेगा वो सिर्फ अपनी टीम के लिए, अपनी कंट्री के लिए या खुद के लिए नहीं खेल रहा होगा, वो अपने पापा के लिए खेल रहा होगा। हमने दुनित वेलालगे का परफॉर्मेंस देखा है। वी विश दैट ही स्टेज स्ट्रॉन्ग इन दीज टफ टाइम्स। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, हाइप करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना और अपनों का।